सुबह की चाय हो या फिर शाम की, कई बार हमें ना उसके साथ खारी टोस्ट बिस्कुट खाने की आदत सी होती है। इसलिए आज हम एकदम खस्ता क्रिस्पी ऐसा स्नैक्स बनाने वाले हैं जिसमें ना तो मैदा होगा और ना ही सोडा पड़ेगा। बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। मेरे हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है और ये ना डिब्बा भर कर बनकर तैयार होता है, जिसे आप कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस स्नैक्स को बनाकर आप सफर में लेके जा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। अगर घर में कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, तब भी आप इसके बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट बनाकर सर्व भी कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मुझे खाते देख आपसे भी रुका नहीं जा रहा होगा। OMG, एकदम क्रिस्पी टेस्टी, मजा आ गया खाकर। तो चलिए अब बिना देर करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंच ताज़ा फ्रेश हरा धनिया लिया है। इसे मैंने अच्छे से साफ करके धोकर ऑलरेडी ड्राई करके ले लिया है। हमें यहाँ पे धनिया के जो डंठल होते हैं ना, मोटे मोटे वाले, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है और जो डंठल है वो एकदम सॉफ्ट से है ना, बस वही वाले डंठल हम यहाँ पे लेंगे। तो चलिए अब ये जो धनिया है इसे हमें कट करके लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे ताकि इसे कट करना आसान हो जाए। अब जितना हो सके उतना इसे हमें एकदम बारीक चॉप करके लेना है। धनिया लेते समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो धनिया है एकदम ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ना कि पीला पड़ा हुआ नरम सा। जितना धनिया आपका ताज़ा फ्रेश अच्छा खुशबूदार होगा ना, उतना ही आपका जो स्नैक्स है वो खाने में टेस्टी बनेगा और साथ ही साथ उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये देखिए, सारा हरा धनिया मैंने कट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम एक परात में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप जो आटा घर पे खाते हैं रोटियां बनाने के लिए, वो आटा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी यानी कि रवा लिया है। इससे हमारा जो स्नैक्स है ना एकदम खस्ता क्रिस्पी बनेगा। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं जिससे कि खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैंने मसालों में लिया है आधा छोटा चम्मच नमक, पाव छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ जीरे का पाउडर, पाव छोटा चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन में काफी हेल्प करता है, पाव छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सफेद तिल लिए है और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है। चलिए ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और हाँ, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे ले सकते हैं। सारे मसालों को हमें अच्छे से मिला देना है। कसूरी मेथी डालने से काफी अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे जो मसाले मैंने आटे और हरे धनिया में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब ना हम यहाँ पे एकदम गरम तेल का मोहन डालेंगे। तो ये 2 बड़े चम्मच तेल को मैंने बढ़िया से अच्छे से गरम करके ले लिया है। इस तरह से तेल डालने से आपको ना यहाँ पे अलग से सोडा या कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तेल की वजह से हमारा जो स्नैक्स है एकदम खस्ता कुरकुरा बनकर तैयार होगा, एकदम बिस्किट जैसा। तेल गरम है इसलिए इसे सबसे पहले हम चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए तेल को सारे आटे में अच्छे से लगा लेंगे। पूरे आटे में ये जो तेल का मोहन है बढ़िया से लग जाना चाहिए। तो आज का जो स्नैक्स है मैं हरे धनिया से बना रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पालक, मेथी, शेपू जैसे हरे साग का इस्तेमाल करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब इस आटे को हमें गूंद कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। तो देखिए आटा जो है ना हमें थोड़ा सा सख्त गूंद कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल किया है। तो धनिया भी अपना पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से आटा जो है थोड़ी देर में ना थोड़ा सा नरम सा हो जाएगा। और अगर आपने पहले से आटे को एकदम नरम सॉफ्ट सा गूंद कर रखा, ढीला सा बना हुआ अगर आपका आटा रहेगा, तो आपका जो स्नैक्स है ना वो एक तो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और एकदम जल्दी से नरम पड़ जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही आटा जो है हमें थोड़ा सा सख्त यानी कि टाइट गूंद कर तैयार करना है। तो आटा बढ़िया से गूंद कर तैयार कर लिया है हमने। अब इस आटे को हमें 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देना है, ताकि जो थोड़ी सी हमने इसमें जो सूजी मिलाई है ना वो फूल कर सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो गए आटे को रखकर और आटा भी आप देख सकते हैं कि हल्का सा नरम हो गया है। जो सूजी हमने इसमें मिलाई थी वो भी अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो गई है। तो अब ये जो आटा है इसके हम 4 समान हिस्से कर लेंगे। 3 हिस्से जो है मैं फिर से परात में रख रही हूँ और अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसकी हम लोई बना लेंगे। सूखे आटे में लपेट कर बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेलना शुरू कर देना है। जितना हो सके उतनी पतली और बड़ी सी रोटी हम यहाँ पे बेलकर तैयार करेंगे। आजकल ना मोस्ट ऑफ सभी के बच्चे जो है ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते हैं और इन स्कूलों का एक प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को ना हमें 2 टिफिन देने पड़ते हैं, जिसमें एक जो होता है वो हल्का फुल्का नाश्ते का होता है और एक जो होता है वो प्रॉपर लंच होता है। तो जो हल्का फुल्का टिफिन है उसमें हम रोज रोज क्या बना के दें। तो अगर आप ऐसे इस तरह से स्नैक्स बना के रखते हो
तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका आधा टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये देखिए एक तो टेस्टी भी है, साथ में हेल्दी भी है बाहर के चिप्स के मुकाबले। तो ये देखिएगा एकदम पतली सी बड़ी सी रोटी मैंने यहाँ पर बेलकर तैयार कर ली है। अब इस तरह का जो कांटे का चम्मच होता है वो हम लेंगे और पूरी रोटी पे इस तरह से छेद करते जाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ऐसा करने से हमारा जो स्नैक्स है तेल में जाते पूरी की तरह फूलेगा नहीं, बल्कि एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप चाहो तो इस तरह से छोटे साइज का कोई डिब्बा, कटोरी या कोई डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कटर है वो ले सकते हैं। और इस तरह से हम छोटी छोटी ना पूरियां कट करते जाएंगे। आप चाहो तो इसे अपने मनपसंद कोई भी शेप में कट करके ले सकते हैं, पर ये एकदम सिंपल और इजी तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं पापड़ी बनाने वाली हूँ। तो पापड़ी गोल होती है, इसलिए मैं इस तरह से कट करके ले रही हूँ। देखिए एक रोटी में कितनी सारी छोटी छोटी पापड़ी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा जो भी आटा है उसे हम हटा देंगे और इसकी लोई बनाकर जो बचा हुआ आटा है ना उसमें फिर से मिला देंगे। ये देखिए कितनी पतली पतली पापड़ी यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल इतनी ही पतली पापड़ी आपको भी बनानी है। ये सारी पापड़ी हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के जो बचा हुआ आटा है उससे भी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी पापड़ी आप एक बार में इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हो तो आपको ना फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इतनी सारी पापड़ी मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है, जो कि महीना भर आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट इन पापड़ियों को हम फ्राई भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना पहले से ही तेल को गर्म करने रखा था। फ्लेम को जो है आपको मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और जितनी कढ़ाई में आ सके उतनी सारी पापड़ी आप एक समय में इसमें डाल सकते हैं। एकदम पतली पापड़ी होने के कारण ये झटपट से फ्राई होकर तैयार हो जाती है और इस पर छेद होने के कारण ये पूरी की तरह बिल्कुल भी फूलती नहीं है, एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाती है। इन्हें फ्राई करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये फ्राई करने के बावजूद बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनते हैं। इसलिए ऑयली लगेंगे, खाने में ऑयली लगेंगे, इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। यकीन मानिए एक बार इस पापड़ी को आपने चख लिया तो आज से ही आप घर में ना बिस्किट टोस्ट लाना बंद कर दोगे। इसे बनाने में आपने देखा ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। एक साथ खूब सारी पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें लंबे समय तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी खस्ता ये बनकर तैयार हो गई है। अच्छे से इन्हें हम झारे में लेकर इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो पूरा का पूरा निकाल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ऑयली ना रहे। इन्हें हम परात में निकाल लेते हैं और इन पापड़ी से ना आप कई तरह के टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के खा सकते हैं, जैसे कि पापड़ी चाट हुआ, भेलपुरी हुआ, दही पूरी हुआ। इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक ही समय में आप ढेर सारी पपड़ियाँ फटाफट फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना है, जो कि है तेल का टेम्परेचर। तेल अगर ठंडा होगा तो आपकी जो पापड़ी है ना वो ऑयली बनेगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो पापड़ी आपकी एकदम कड़क हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे मीडियम हॉट ऑयल में आप इन पापड़ी को अच्छे से फ्राई करके ले लीजिएगा। तो देखिए बातों बातों में हमारा दूसरा बैच भी यहाँ पे फ्राई करके तैयार हो गया है। एक समय में मैंने कितनी सारी पापड़ी इसमें डाल दी है और ये पापड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी एक कलर की फ्राई होकर तैयार हो गई है। इस तरह के स्नैक्स बनाकर आप बच्चों को दोगे ना तो यकीन मानिए बच्चे बाहर का चिप्स खाना भूल जाएंगे। ये देखिए पापड़ी एकदम परफेक्ट बनी हुई है, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। मेरे हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है। एकदम क्रिस्पी कुरकुरी खस्ता पापड़ी बनकर तैयार है। इसे आप आसानी से इस तरह से तोड़ के देख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका ये छुरा बनकर तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, जिससे कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो लंबे समय तक बनी रहेगी। मैं आज इस पापड़ी से पापड़ी चाट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पापड़ी चाट खाने का आज मन कर रहा है। तो इसके लिए मैंने ली है पापड़ी। तो हर एक पापड़ी पे हम उबले हुए आलू, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, चाट मसाला, मीठी दही, इमली की चटनी, साथ में थोड़ी सी हरी चटनी डालकर एकदम टेस्टी टेस्टी ये दही पापड़ी चाट मैंने बनाकर देखिए तैयार कर लिया है। मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा है और मुझे यकीन है कि मुझे खाते देख आपसे भी रुका नहीं जा रहा होगा। OMG एकदम क्रिस्पी टेस्टी, मज़ा आ गया खाकर। तो आज ही आप इस बहुत ही टेस्टी हरे धनिए की पापड़ी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अब पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और बताइएगा कैसी बनी थी।